का जो मुद्दा है वो मुद्दा है मायावती किसके साथ, इंडिया या फिर एनडीए के साथ। एक बार फिर से वो सवाल उठ चला है। सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कल लोकसभा सदस्य कुंवर दानिश अली नीतीश कुमार से मिले थे। नीतीश कुमार से उन्होंने मिलकर एक फोटो भी खिंचवाई और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की और उन्होंने कैप्शन भी दिया था कि हम आने वाले वक्त में साथ काम करेंगे। हालांकि इस मीटिंग को औपचारिक मीटिंग बताया गया। उसके अलावा कुछ दिन पहले भी आपको बता दें कि यूपी में जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, जो नए चीफ बने, उन्होंने भी बोला था कि इंडिया के साथ मायावती के साथ वो बातचीत में है, वो चाहेंगे कि मायावती इंडिया का हिस्सा बने। लेकिन इसी के भी सवाल ये है कि मायावती किधर जाने वाली है। मायावती ने तो साफ कर दिया है कि ना वो सत्ताधारी गठबंधन के साथ जाएंगी, ना ही वो विपक्षी गठबंधन के साथ जाएंगी। तो जाएंगी तो मायावती कहाँ जाएंगी? सुगेश जी आपको इसी पे जवाब देंगे, अपना बताएंगे आखिर मायावती फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है। सर, कहाँ जाने वाली है मायावती? देखिए, मायावती कल अपने प्रमुख नेताओं से मिली थी जी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बसपा अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के साथ जाने से उन्हें फायदा नहीं होता है, दूसरों को हो जाता है। ये स्टेटेड पोजीशन है बीएसपी की कल के तारीख की। लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है वही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने एक मुलाकात का जिक्र किया। दानिश अली जो बसपा से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो नीतीश कुमार से मिलते हैं। आपने कहा औपचारिक बैठक थी, अनौपचारिक बैठक थी। पार्लियामेंट की एक एस्टीमेट कमेटी की बैठक होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है पार्लियामेंट की। वो एस्टीमेट कमेटी की बैठक पटना में थी। दानिश अली ने नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा, नीतीश कुमार से मिले। आपने ठीक कहा, फोटो उन्होंने अपलोड किया सोशल मीडिया पे और उसके बाद से ये चर्चा हो गई कि दानिश अली के नीतीश कुमार से मिलने का मतलब क्या है। आमतौर पे बसपा का कोई सांसद आप कम देखते होंगे कि किसी दूसरे दल के नेता से मिलता है। बसपा का कोई आम नेता, उनका कोऑर्डिनेटर, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन वहां कोऑर्डिनेटर की होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोई भी नेता किसी दूसरे नेता से तब तक नहीं मिल सकता जब तक बसपा सुप्रीमो की हामी ना हो या दूत बनकर न गया हो। इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है कि दानिश अली मायावती से मिलकर फिर नीतीश कुमार से मिलने गए थे। चर्चा इस बीच में यह भी है कि दानिश अली क्या आरएलडी की तरफ जाने वाले हैं क्या, और इसलिए नीतीश कुमार से मिलने गए थे क्या। लेकिन अभी वो बसपा के सांसद हैं और जब दो नेता मिलते हैं, जब वो नीतीश कुमार से मिले तो राजनीति पे बात की। जो मेरी जानकारी है उसमें ये चर्चा हुई कि आपको एक लीड लेना चाहिए, आपको मायावती से बात करनी चाहिए। तो एक तरफ मायावती का ये कहना कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी, अकेली चुनाव लड़ेंगी, और दूसरी तरफ दानिश अली का नीतीश कुमार को यह कहना कि नीतीश कुमार मायावती से मिलें। और इस बीच में यह बयान आना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कि हम चाहेंगे कि वो साथ लड़े। एक और घटना का जिक्र करता हूं, अखिलेश यादव, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, वो एक प्रबुद्ध वर्ग से मिले थे जिसमें तमाम ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में हुज हु कहे जाते हैं। अल्पसंख्यक समाज के बहुत लोग थे। तो जो फीडबैक उन्हें मिला वो ऐसा मिला कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहना चाहिए, वैसे वो नहीं दिखते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने क्या नहीं किया, हमारे पिताजी ने क्या नहीं किया आपके हितों की रक्षा के लिए, आपको संदेह क्यों है। वहां भी एक ध्वनि आई कि क्या सब मिलकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। तो राजनीति के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, समाज के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसमें यह चर्चा है कि मायावती कहां जाएंगी। मायावती जब उनका बहुत इरोजन हो गया उनके वोटों का, तब भी 10-11% वोट उनके पास हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी थे। जो उनके खास कोर वोटर हैं, जाटव वोटर, कहा जाता है कि वो कम से कम अभी भी मायावती के साथ हैं। मायावती सप्लीमेंट कर सकती हैं, वो किसी दूसरे दल के साथ जाती हैं तो वो दल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दानिश अली की नीतीश कुमार से मुलाकात वहीं तक सीमित होकर रह जाएगी या नीतीश कुमार मायावती से मिल सकते हैं। मेरी जानकारी में अगर बसपा सुप्रीमो तक ये बात पहुंचती है, जो कि पहुंची है, और कहीं कोई मीटिंग ग्राउंड दिखता है, तो नीतीश कुमार और मायावती की मुलाकात हो सकती है। इस बात की पुष्टि नहीं है कि यह कब होगी, लेकिन हो सकता है कि ये जो बैठक मुंबई में बुलाई गई है 31 और 1 तारीख को, 1 तारीख को बैठक है, 31 तारीख को तो खैर डिनर होगा, लेकिन 31 और 1 के बाद कुछ चीजें कॉन्क्रिटाइज कर सकती हैं।
नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे ये चाहते हैं कि मायावती इस फोल्ड में आ जाए। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है और दर्शकों की सुविधा के लिए फिर से बता दूं कि मायावती और उनकी पार्टी का एक इंटरनल असेसमेंट हुआ, जिसमें मायावती ने यह पूछा था कि क्या कांग्रेस के साथ जाने से उन्हें फायदा है क्या। तो कोऑर्डिनेटर्स चूंकि मायावती का मन पढ़ते हैं, जानते हैं, वो शायद समझते थे कि मायावती कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहेंगी, लेकिन उनका काडर यह चाहता था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। वेस्टर्न यूपी में एक गठबंधन ऐसा बहुत पोटेंट बताया जा रहा है कि अगर आरएलडी, बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। ये चर्चा दानिश अली ने नीतीश कुमार के सामने भी की है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित क्या है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार मायावती से मिलने वाले हैं? क्या मायावती जो आज तक अभी तक ये कह रही हैं कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसमें कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, चुनाव में अभी काफी समय है। मायावती बड़ी थिंकिंग पॉलिटिशियन है, 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अपना नफा नुकसान समझती हैं, वो बहुत नुकसान में है, ये उन्हें मालूम है। एक जमाने में जिसकी 2007 में सरकार रही हो, अपने दम पे वो एक सीट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गई हो वो पार्टी, तो उनके लिए नुकसानदेह है। वो इस लेवल पे आ चुकी हैं कि उनका एग्जिस्टेंस खतरे में हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां की वो मुख्यमंत्री रही हैं, जहां उनकी एक जमाने में हनक थी। तो अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए क्या वो इस तरफ आकर इस गठबंधन को, इंडिया नाम के गठबंधन को मजबूत कर सकती हैं, संबल दे सकती हैं क्या? और इसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका में नीतीश कुमार आ सकते हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस से सीधी उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। अखिलेश यादव से एक बार तलाक होने के बाद, उनकी पार्टी से विच्छेद होने के बाद, उन्होंने भी अपनी तरफ से बातचीत का हाथ नहीं बढ़ाया है। तो कोई तीसरी शक्ति जिसका उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो एक लीड ले सकता है। इसलिए मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार को मायावती से आप मिलते हुए देखें और उस घटे हुए वोट परसेंटेज को अपने तरफ लाने की कोशिश देखें, अगर वो 10-11% के आसपास है जो मायावती के नाम पे वोट करते हैं, वो वोट कैचर के तौर पे हैं उस वर्ग के लिए, वो एक ऐसी फिगर है जो हार रही हो या जीत रही हो, अभी तक वो वोट उन्हीं के पास जाता है। तो इसमें बहुत अचरज नहीं होनी चाहिए अगर वो नीतीश कुमार और मायावती की मुलाकात की तस्वीरें देखें। बाद में क्या होगा ये मालूम नहीं, लेकिन ये एक सीरियस कोशिश, कंटेम्पलेशन में ये है कि मायावती को इंडिया की तरफ आना चाहिए और ये लीड नीतीश कुमार को लेना चाहिए। नीतीश कुमार को सर ये लीड लेना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन शिवपाल यादव शुरू से ही, जब पहले भी बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, तभी शिवपाल यादव कटाक्ष करते रहे थे। वो बोलते इस गठबंधन के कभी वो साथी नहीं थे, धोखेबाज बताया करते थे मायावती को। अगर ये बात होती भी है, अगर मायावती एक वक्त को मान भी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि सपा की तरफ से शिवपाल यादव या फिर कोई भी अड़ंगा नहीं डालेगा उनको आने में? जैसे कि हालांकि आपने बताया कि बहुत ही मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन होगा अगर वो साथ आती हैं तो। देखिए, राजनीति में कोई कांस्टेंट मित्र या कांस्टेंट शत्रु नहीं होता जी। मैं बहुत सारे प्रदेशों का एग्जाम्पल दे सकता हूं। हमारे राजनीति में जो इंटरेस्ट लेने वाले जो दर्शक हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो ये समझते हैं कि राजनीति इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। वो हर दिन, हर ओवर अलग अलग होता है। तो किसने किसके बारे में क्या कहा, लालू यादव ने नीतीश के बारे में क्या कहा, नीतीश ने लालू यादव के बारे में क्या कहा, प्रधानमंत्री ने जेडीयू के बारे में क्या कहा, जेडीयू ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। जनता का दमन और उत्पीड़न, ये प्रधानमंत्री ने जेडीयू को कहा था जी। आरजेडी को कहा था रोजाना जंगल राज का डर, आरजेडी। बीजेपी को नीतीश कुमार ने बड़का झूठा पार्टी कहा था और बाद में फिर से 17 में बीजेपी से मिल गए थे। नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह और मायावती ने एक दूसरे पे बहुत राजनीतिक आक्रमण किए, हमले किए, लेकिन पिछले चुनाव में दोनों साथ थे। तो ये राजनीति में कोई ऑल टाइम फ्रेंड, ऑल टाइम एनिमी नहीं होता। वो मौके के हिसाब से बदलते हैं और अपनी सर्वाइवल का जो जब समय आता है
उस समय वो इंस्टिंक्ट बहुत काम करता है कि हमें कहां होना चाहिए, सही वक्त पर राजनीति में सही समय पर होना ठीक होगा क्या। मायावती इतना तय है कि वो भाजपा के साथ ओवर्ट अलायंस में नहीं जाएंगे। कोवर्टली ये कहा जा रहा है कि उनके जाने से भाजपा मजबूत होती है, उनके अकेले लड़ने से भाजपा मजबूत होती है, क्योंकि उनका कुछ वोटर उनको वोट करता है और जो वोटर उनका पहले था वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो सपा की तरफ नहीं जाता है। तो वो सीधे सीधे दिखाई दे कि बीजेपी और बसपा का गठबंधन हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बसपा इंडिया की तरफ, कांग्रेस की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो सकता है, वो उस तरफ जा सकती है। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूं कि वो चली ही जाएंगी, लेकिन आने वाले दिनों में बसपा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगी। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बसपा के एक सांसद की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। मैं फिर से कह दूं, ये मुलाकात अनौपचारिक थी। मैं फिर से कह दूं कि दानिश अली पार्लियामेंट्री कमेटी, एस्टीमेट कमेटी की टूर में वहां गए थे, लेकिन दानिश अली और नीतीश कुमार जब मिलते हैं और जब बातचीत होती है तो उत्तर प्रदेश की बातचीत हुई, और दानिश अली ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार बात करें मायावती से। और मैं ये भी जानता हूं कि नीतीश कुमार इसमें बहुत इस राय के बहुत खिलाफ नहीं है। वो मायावती को विजिट करना चाहते हैं, वो मायावती से मिलना चाहते हैं ताकि कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए। यह भी कहा जाए कि नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन ने मायावती को संपर्क किया, औपचारिक तौर पर संपर्क किया, और मायावती भी वे करके देख रही है कि हमारा फायदा कहां है। और इसलिए ये इन दोनों का साथ आना कोई ऐसी खबर नहीं होगी जो बहुत अनपेक्षित है। तो उसका उस समय का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और मायावती की मुलाकात आप देखेंगे। इंडिया के साथ वो आएंगी नहीं आएंगी ये अभी डंके की चोट पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मुलाकात मुझे लगता है कि इट्स ऑन द कार्ड्स। सर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये सर, अभी भी आपने थोड़ी देर पहले बोला पहले सवाल के जवाब में कि ये अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई होगी मायावती के लिए अगर वो अकेले लड़ती हैं तो। मायावती ने कल ट्वीट भी किया था, कल बैठक भी हुई थी, बहुत बड़ी बैठक हुई थी। इसके अलावा हमने हाल ही के दिनों में देखा है कि कल नीतीश कुमार से बसपा नेता मिले, बसपा नेता अखिलेश यादव से मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ से भी मिलते हैं। तो ऐसी भी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बसपा के जो नेता है उनके बीच एक खुलबुलाहट भी है, खलबली भी है कि हाँ वो अपनी चुनावी ज़मीन तलाश भी कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में। बसपा गठबंधन की बात नहीं कर रही है, तो क्या बसपा अगर गठबंधन नहीं करती है तो उनको कुछ झटका लग सकता है अपनी पार्टी के अंदर? और अगर वो गठबंधन नहीं करती है तो अपने अस्तित्व को कैसे बचाने वाली है अगर सीटें नहीं आती हैं लोकसभा चुनाव में? तो देखिए, एक तो ये बसपा में एक नेता है जी, सुश्री मायावती, बाकी कार्यकर्ता है। जो नेता दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं, जो एक नई परिपाटी है बसपा के लिए, वो ये समझिए कि वो अपनी सीट या अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि हम बसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसी और पार्टी से लड़ेंगे। देखिए, ये पोलराइज होता जा रहा है, पूरी सिचुएशन पोलराइज होती जा रही है कि सीधी सीधी लड़ाई दो गठबंधन के बीच होगी। एक तरफ जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी एक नया एनडीए बनाया है जिसमें 38 पार्टियां, कोई कह रहा है 41 पार्टियां हैं। तो एक बड़ा एनडीए ये दिखाने के लिए कि 25 साल से एनडीए हम ही चला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए, अगर गठबंधन धर्म को निभाना जानता है तो वो भाजपा है, तो नरेंद्र मोदी उसके नेता बनकर उभर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके तमाम मित्र इंडिया नाम का गठबंधन बना चुके हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई दोनों के बीच होती जा रही है। वो जो तीसरा व्यक्ति है, वो इसमें तीसरी पार्टी है या तीसरा व्यक्ति है, वो उसमें पीछे छूट सकता है। तो काडर की तरफ से ये मैंने पहले भी कहा कि एक इंटरनल असेसमेंट में बसपा के नेता, ज्यादातर नेता इस पक्ष में हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, और कांग्रेस के साथ जाने से उनको फायदा है। अगर वो नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे, मैंने कहा करीब लास्ट चुनाव में उनकी वोट प्रतिशत करीब 10% के आसपास, 9 या 10% के आसपास थी। लोकसभा का चुनाव के वोट परसेंटेज इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि वो सभी सीटों पे नहीं लड़ी थी, सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े थे, तो इसलिए वो वोट परसेंटेज सही मायने में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि उनको दरअसल कितने वोट आए। तो लड़ाई दरअसल जब सीधी सीधी हो जाती है तो वैसे में एक तीसरा फोर्स जो पहले से ही बहुत उसके वोट में इरोजन हो चुका है, उसकी विश्वसनीयता खतरे में है, वो एक प्लेयर के तौर पे कहीं दिख नहीं रही हैं, सिंसियर प्लेयर के तौर पे दिख नहीं रही हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का
उनके काडर का ये दबाव होगा कि मायावती और उनकी पार्टी तब बचेगी जब वो किसी भी गठबंधन में अपना रोल प्ले करते हुए दिखे। और उनका एक बहुत बड़ा वोटर जो है वो अल्पसंख्यक भी था, दलित अल्पसंख्यक, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बहुत बड़ा वोट वर्ग बनता है। वो उस अल्पसंख्यक समाज को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए मैंने कहा वो कोवर्टली अलाई कर सकती है, अलायंस में आ सकती है बीजेपी के, लेकिन वो सीधे सीधे अलायंस का पार्टनर नहीं हो सकती जिसमें भाजपा हो। तो उनके लिए एक नेचुरल अलायंस पार्टनर जो है वो कांग्रेस और इंडिया का वो गठबंधन है। इसीलिए दबाव है मायावती पे, लेकिन मैंने आपको कहा कि मायावती अपनी पार्टी की एक छत्र नेता है, उनको कोई दबाव देकर उनके फैसले को बदल नहीं सकता। और दूसरा जो रह रहकर जो बात सामने आती है कि मायावती पे कुछ आरोप भी हैं, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और विपक्ष जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है और जिसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तो वो हमेशा ही मायावती पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो उनका रोल बार बार सामने दिखाया जाएगा मायावती के। मायावती क्या ओवरकम कर लेती हैं इसको, क्या उसको ओवरकम करते हुए वो उस अलायंस का पार्टनर बनती है क्या, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मुंबई में क्या फैसले होते हैं, किसको क्या पोजीशन दी जाती है। और मैं फिर से कहता हूं कि नीतीश कुमार एक बार मायावती से मिलेंगे जरूर, ऐसी मेरी जानकारी है। और उस मीटिंग में क्या होता है, क्या मायावती इस तरफ आने को हामी भरती हैं या नहीं भरती हैं, उस समय यह तय होगा। बेसिकली मायावती अभी सोच रही हैं, नीतीश कुमार मिलेंगे उनसे, मिलने के बाद क्या बातें होंगी और क्या बातें निकल के सामने आएंगी वो धीरे धीरे वक्त बताएगा। लोकसभा चुनाव में भी वक्त है और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती रहेंगी, लेकिन देखना तो यही होगा कि मायावती कौन सी साइड लेती हैं, एनडीए या फिर इंडिया।